Good morning to all of you. Again, welcome back in your YouTube family A1 English classes by Lucky मैम। मैं आज से एक और सीरीज लेकर चलना चाहती हूँ, वोकैब्स की सीरीज, जिससे कि ये सबको पता है कि ग्रामर के साथ साथ हमारी वोकैब्युलरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, सीख सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, अब वोकैब्स को मैंने कुछ इस तरीके से पेश किया है कि ये आपके कंपटीशन लेवल में भी हेल्प करेगी। अब कंपटीशन लेवल में वर्ड मीनिंग हिंदी टू इंग्लिश तो आएगी नहीं, या इंग्लिश टू हिंदी आएगी नहीं, या तो वो इंग्लिश टू इंग्लिश रहेगी या फिर एंटोनिम सिनोनिम्स के फॉर्म में रहेगी। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें इस हिसाब से लेकर आई हूँ कि आपके कंपटीशन लेवल, जैसे बीएड के एंट्रेंस में अगर आप इंग्लिश के टेस्ट में बैठते हैं उसमें ये हेल्प करेगी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सुपर टेट, और यहाँ तक कि जब मैं ये हर जगह से खंगाल रही थी तो मैंने देखा कि ये राजस्थान के, हरियाणा के, झारखंड के, यूपी के पीसीएस के ऑप्शनल इंग्लिश में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो जी हाँ, इस बेसिस से ये सारे सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेली मैं 10 to 20 का सीरीज लेकर आऊँगी, जिससे कि हमारा कुछ न कुछ वोकैब्स पे फोकस कमांड होता रहे। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सीरीज। फर्स्ट इज एंटीपैथी। एंटीपैथी को हम हॉस्टिलिटी भी कह सकते हैं। एंटीपैथी मीन्स होता है बच्चा पार्टी और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, मतलब किसी को हद से ज्यादा नफरत कर दूंगा, मतलब वो मिले तो चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, काट दूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे में जान रहे या न रहे, लेकिन ये करूंगा मैं, मतलब इतना नफरत मैं करता हूं उससे। तो उसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में एंटीपैथी कहेंगे। ठीक है, अब इसका जो विलोम शब्द आपका एंटोनिम बैठेगा बच्चा, वो ये बैठेगा कि किसी को हद से ज्यादा पसंद करना, मतलब अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा, ये वाला सेंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश। एस्टैब्लिश का मतलब होता है, बहुत लोग जानते होंगे, स्थापित करना। क्या होता है? स्थापित करना। जबकि डिमोलिश का मतलब ठीक उसका उल्टा हो गया, खत्म करना। क्या हो जाएगा? खत्म करना, विनाश करना या बर्बाद करना। एम्पल, एम्पल का मतलब हो जाता है प्रचुर। प्रचुर मतलब ये होता है कि सफिशिएंट मात्रा में, मतलब जितनी हमें जरूरत है उतनी ही। ठीक है, ठीक उसका उल्टा आपका हो जाएगा मियाग्रे। मियाग्रे मीन्स आपका हो जाएगा अल्प मात्रा, मतलब जितनी हमें जरूरत है, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं है, लेकिन जितनी मुझे जरूरत है उससे कम मात्रा। चौथा है आपका वल्गर। वल्गर का मतलब होता है अशिष्ट। जैसे हम किसी से अगर अशिष्ट व्यवहार करते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? वल्गर। वल्गर का हो जाएगा टेस्टफुल। टेस्टफुल का मतलब हो जाएगा अनुकूल। अनुकूल मतलब वो हमारे अनुकूल व्यवहार किया। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत लोगों की पत्नियां होंगी, मैं नहीं हूं। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब फिजूल खर्ची करना। क्या हो गया? फिजूल खर्ची करना, और बहुत सेविंग भी करती हैं। फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है मित व्ययी। मित व्ययी मतलब जरूरत से ज्यादा कंजूस होना। अब आपका हो जाएगा एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है किसी को डिमोटिवेट करना, किसी को धिक्कारना। क्या हो जाएगा? धिक्कारना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? ये हो जाएगा किसी को साहस देना या उम्मीद देना। ठीक है, कि नहीं, यू कैन डू इट, तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सेवेंथ एंड नाइन्थ ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल का मतलब ये होता है किसी को फिजिकल टच करना, फिजिकल टच। ठीक है, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मतलब किसी को आध्यात्मिक टच करना। आध्यात्मिक का मतलब ये है हम ध्यान पे बैठे हैं, हम अपने भगवान को, हम ये फील कर रहे हैं कि हम अपने भगवान को टच कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल। भगवान की मूर्ति को हम फिजिकल टच करते हैं, उसे हम कॉर्पोरियल कहेंगे। लेकिन स्पिरिचुअल मतलब भगवान को, या हम बहुत ज़्यादा किसी से प्रेम करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, तो हम उसके लिए एक साधन अपनाते हैं कि हम ध्यान करें और उनको फील करें। तो जब वो फील आता है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल टच, आध्यात्मिक टच। ठीक है, अब आपका हो जाएगा ज्यूडिशियस।
ज्यूडिशियस का मतलब हो जाएगा उचित। क्या हो जाएगा? उचित। तो ठीक उसका उल्टा इंडिस्क्रीट का मतलब हो जाएगा अनुचित। ठीक है, अनुचित। नाइन्थ मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉन। डॉन का मतलब होता है भोर। भोर, पूर्वांचल में सब लोग भोर का मतलब समझते होंगे, लेकिन और देशों में भोर नहीं समझ पाते हैं लोग। भोर का मतलब जो सुबह से पहले वाला समय रहता है, मतलब वही 3 से लेके 5 के बीच वाला जो समय रहता है, उसे हम भोर कहते हैं सुबह में। तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा मेरे बच्चा पार्टी, गोधूली बेला। गोधूली बेला, गोधूली बेला मतलब डस्क। डस्क मतलब हो जाएगा गोधूली बेला। हमारे शास्त्र में ये कहा गया है कि जब श्री कृष्ण जी गैया चरा के आते थे तो उसे ही गोधूली बेला कहा जाता था। और आज भी हमारे हिंदू धर्म में ये नियम है कि उस समय हम पूजा पाठ के अलावा न खाते हैं, न सोते हैं, न पढ़ते हैं। बस वो जो एक समय रहता है वो पूजा पाठ का, जो शाम का समय रहता है 6 बजे, उसे हम कहते हैं गोधूली बेला। ठीक है, या फिर आप 4 से 6 भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से गोधूली बेला भी चेंज होता रहता है। मतलब वो जो सूर्यास्त का समय होता है तुरंत का, उसे ही हम गोधूली बेला कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मीन्स होता है मेरे लाल कैद। क्या होता है? कैद। तो कैद का उल्टा, जो कि आजकल की यूथ जनरेशन चाह रही है कि स्वतंत्र, हमें आज़ादी मिल जाए। तो आई होप ये सीरीज आप लोगों को हेल्प करेगी। इस पे फोकस करिए, वोकैब्स को भी स्ट्रॉन्ग करिए, अपने कंपटीशन लेवल के जो भी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ड मीनिंग्स है उनको भी स्ट्रॉन्ग करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।